जादुई हंस। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी नदी हुआ करती थी जिसमें एक हंस रहता था। वो सुनहरे रंग का था। उसके पास एक जादुई शक्ति थी जिससे वो बीते हुए जन्म की बातें और आगे होने वाली सारी बातें पता चल जाती थी। उसके अलावा उस नदी में और कोई नहीं रहता था। उस जंगल के पास के गांव में एक गरीब औरत रहती थी जो हर रोज जंगल से लकड़ी चुन के ले जाती थी। वो बहुत गरीब। रोज वो उस औरत को देखता और सोचता। एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण लकड़ियां चुनने के बाद वो नदी से थोड़ा पानी पीने आई। नदी के किनारे वो हाथ में पानी भर के पीने लगी। उसे पानी पीता देख वो उसके पास आया और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, क्या तुम उस पे विश्वास करोगी? नदी के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का बात करने वाला हंस को देखकर वो बहुत हैरान हुई। वो अब रहस्य जानना चाहती थी। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति था, इस जन्म में मुझे हंस का रूप भेजा है। उस औरत को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोचने लगी कि उससे उसका कुछ तो फायदा होगा और वो अपना सारा हाल उसे सुनाने लगी। उसके बीवी और बच्चों को ऐसी हालत में देखकर उसे बुरा लगा और उसने अपना एक सोने का पंख उसे दे दिया और कहा, तुम रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का पंख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ रोज आने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। अब उसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसके मन में लालच जाग गया था और वो सोचने लगी कि हंस उसे एक दिन में सिर्फ एक ही पंख देता है और उसे एक साथ सारे पंख चाहिए थे। अगले दिन वो वहाँ गई और हंस से मीठी मीठी बातें करके उसके सारे पंख ले आई। पहले ही वो जादुई हंस था, इसीलिए जैसे ही उसके सारे पंख लेकर वो घर पहुंची, वो सारे राख बन गए और उसकी सारी जमा पूंजी गायब हो गई और वो फिर से गरीब हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाईं तरफ एक आम का पेड़ है, उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूं। वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर
भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ ना कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। बाहुबली के जितना पेड़। एक जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन मिलजुल कर रहता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो मिट्ठू को देखकर उसका शिकार करना चाहता था। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो मिट्ठू को छूकर निकल गया, जिससे उसका पंख जख्मी हो गया। शिकारी को देखते ही उसे पता चल गया था, इसीलिए वो वहां से उड़ गया। तोता जख्मी होने के कारण शिकारी को पता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएगा, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। लेकिन वो हिम्मत करके बहुत दूर निकल गया। वो किसी की मदद का इंतजार करने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरा पंख बहुत जख्मी है और यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद करेगा। मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊं? तभी उसे एक कौवा उड़ता हुआ नजर आया। उसने उसे आवाज लगाई और कहा, दोस्त, मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ दो ना। तब कौवे ने कहा, ओह, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। जख्मी पंख से ही उड़ते उड़ते वो एक आम के पेड़ पर आराम करने रुक गया। उसने उस पेड़ से कहा, आम के पेड़, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ देर तुम्हारे टहनी पर बैठकर आराम कर लूं? तब पेड़ ने जवाब दिया, मदद मैं ही करूं क्या? जाओ यहाँ से। वो वहां से जाम के पेड़ पर, अनार के पेड़ पर सबसे बैठकर पूछने लगा। किसी ने भी उसे पास आने नहीं दिया। तब उसने सोचा, यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है जो मेरी मदद करेगा। रोते रोते वो उड़ने लगा। तब एक पेड़ से आवाज आई, परेशान मत हो दोस्त, मेरे पास आओ, मुझ पे बहुत जगह है, तुम मुझ पर आराम कर सकते हो। मुझ पे बहुत सारे घोंसले हैं, कोई भी घोंसला चुन लो और जब तक तुम्हारा मन करे उसमें रहना। बहुत देर से उसने आराम नहीं करने के कारण वो बहुत थक गया और पेड़ की आवाज सुनकर उसे हिम्मत मिली और वो तुरंत उस पर आकर बैठ गया। तभी एक वन देवी वहां प्रकट हुई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तुम बहुत लंबा जियोगे और बाहुबली की तरह शक्तिशाली पेड़ बनोगे। तुम अलग अलग पक्षियों को सहारा दोगे। तब से वो पेड़ सबसे ताकतवर और पुराना पेड़ बन गया। उसे इसलिए बाहुबली पेड़ बुलाया था। वो अलग अलग पक्षियों को सहारा देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु के तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे।
उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूंछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी, बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं।